बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपेनियन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं क्लैरिटी एक्ट के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसके हवाले से कि क्लैरिटी एक्ट क्या होता है और क्लैरिटी एक्ट की वजह से इस वक्त क्लैरिटी एक्ट की पोजीशन जो है वो क्या मौजूद है सेनेट के अंदर यूएस, और उसके अलावा इसके फायदे और नुकसानात, यानी कि पास हो जाने के बाद अगर वो हो जाता है तो उसके क्या क्या फायदे जो है एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। क्लैरिटी एक्ट यूएस सेनेट के अंदर एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है जो क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली रेगुलेटरी या नॉन रेगुलेटरी की बुनियाद पर डिफाइन करेगा। जो डिफाइन करेगा कि कौन सी और कितनी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर काम कर रही हैं और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज कमोडिटी के तौर पर काम करेंगी। जो सिक्योरिटी की बुनियाद पर काम करेंगी, इसका मतलब वो क्रिप्टो करेंसीज ट्रस्ट करने के या ट्रेड करने के लायक नहीं होंगी। उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर, ट्रेडर, रिटेलर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। और जिस क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी का दर्जा मिलेगा, इसका मतलब दीज क्रिप्टो करेंसीज आर ट्रस्टवर्थी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ट्रेडिंग। ये तो थी बेसिक हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लैरिटी एक्ट के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए तो आपको मेरे चैनल के ऊपर क्लैरिटी एक्ट की कंप्लीट फर्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। इसके क्या क्या फायदे हैं वो सारी की सारी चीजें। इस वक्त क्लैरिटी एक्ट जो है वो किस पोजीशन के अंदर मौजूद है, आज की वीडियो उसके ऊपर है। क्लैरिटी एक्ट को यूएस सेनेट के अंदर मजीद अनसर्टेनिटी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो मजीद बढ़ गई है, यानी कि फेल हो, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसको इग्नोर करने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी तरफ ज्यादा कोई हक में वोट है नहीं। और अभी रिसेंटली क्लैरिटी एक्ट के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट दूं तो 22 जुलाई को क्लैरिटी एक्ट के हवाले से स्टेट सेनेट रिपब्लिकन्स ने 616 पेजेस के हवाले से एक अपडेट ड्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर मजीद एथिक जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बयान की गई हैं। मजीद एथिक प्रोविजंस बयान की गई हैं। और इसके अलावा यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये बिल अगर ये इतना फायदेमंद है क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, तो ये डिले क्यों होता जा रहा है। तो डिले होने के कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन जो हमारे पास डिले होने का ये है कि यहां पर इसके एथिक प्रोविजंस होने की वजह से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं बिटवीन सेनेट रिपब्लिकन्स, यानी कि जो सेनेट के लोग हैं, कुछ पार्टीज इसे कुछ पार्टीज जो हैं वो इसके फेवर में हैं और कुछ पार्टीज जो हैं वो इसकी फेवर में मौजूद नहीं है। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या कंज्यूमर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से वो इसके अंदर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं इसके हवाले से। और जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है वो यहां पर ये बात डिस्कस की जा रही है कि क्लैरिटी एक्ट हो जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी का जो कंट्रोल है वो SEC के पास जाएगा या CFTC के पास जाएगा। SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और CFTC कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन इसके पास जाएगा। ये कुछ चीजें जो हैं जो इसके मुताबिक बहुत सारी ये जो मेन पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से क्लैरिटी एक्ट जो है वो डिले की जानिब जो है वो जा रहा है। अगर क्लैरिटी एक्ट आपका क्लियर हो जाता है तो क्लैरिटी एक्ट के क्लियर हो जाने की वजह से आपकी क्रिप्टो मार्केट जो है एक बुलिश सेंटीमेंट्स के अंदर जो है वो चली जाएगी। और आपकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्लैरिटी एक्ट को क्लियर हो जाने की वजह से, अप्रूव हो जाने की वजह से आपके मार्केट के अंदर आपके इन्वेस्टर्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो मेजर बड़े आपके बिग बुल्स हैं, आप ये कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट की, उनका पैसा, उनका ट्रस्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा। और क्रिप्टो को बाकायदगी से, जैसे BTC और इथेरियम को ETF अप्रूवल मिला है, तो इस तरीके से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपके पास कमोडिटी के तौर पर काम करना शुरू कर देंगी, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, जैसे हम फॉरेक्स के अंदर देखते हैं। और अगर ये बिल अभी तक अप्रूव नहीं होता तो मार्केट के अंदर जैसे इस वक्त उतार चढ़ाव चल रहे हैं मार्केट में, वही तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा जिस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोसेस के ऊपर ही अपने प्रॉफिट्स उठा रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लैरिटी एक्ट जो है वो डिटेल तरीके से और कंप्लीटली जो है वो समझ आया होगा और इसके डिले होने के रीजंस क्या हैं वो भी समझ आए होंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद क्लैरिटी एट से रिलेटेड डिटेल्स और मजीद क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिटेल्स आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलती रहे।